हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट फ्यू थिंग्स दैट आर हायर सेल्फ वांट्स अस टू नो। हमारा हायर सेल्फ जो हमें एक वेरी डीपेस्ट लेवल पे हमें गाइड करता विद हिज ओन एक्सपीरियंस। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब भी किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं तो वी टेक दोज डिसीजन समटाइम बेस्ड ऑन फियर एनर्जी, ईगो, है ना, विद सो मैनी नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड। पर जो हमारा हायर सेल्फ है वो हमें गाइड करता है विद वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, जैसे कि लव, काइंडनेस, हम्बलनेस टुवर्ड अदर पीपल, है ना, जनरॉसिटी। तो हमें उन चीज़ों के बेस के ऊपर हमारी ये जो अंतरात्मा है हमें गाइड करती है। ये जो हमारा हायर सेल्फ है, जो हमारे अंदर है एक दिव्य ज्योति, वो आप सबको पता है कि वो एक ऐसी सोल गाइडेंस है जो हमारी अंदर से आती है, जिसका एक खुद का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पीछे। समझ लीजिए कि आप व्हेनेवर यू कम टू दिस प्लैनेट अर्थ, आपका शरीर बदलता रहता है। कभी आप एक किरदार में आए, कभी आप दूसरे किरदार में आए, कभी आप तीसरे किरदार में आपने जन्म लिया। और वो जो सोल है आपके अंदर की, वो जो दिव्य ज्योति है आपके अंदर की, वो सेम ही है। पर हो क्या रहा है, जिस तरीके से आप डिफरेंट सिचुएशंस में जन्म लेते हो, हर बार जब आप आते हो, पर वो जो गाइडेंस है आपके अंदर से, जो आपका हायर सेल्फ है, वो हर जन्म में एक एक्सपीरियंस अंदर लेता जाता है आपका। तो उसका अपने आप में ही अंदर एक अनुभव है जो कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल का। और वो जो है उसको पता है कि आपको कौन से लाइफ लेसन्स लेने हैं लाइफ में, और आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी संभालनी है, ताकि वो जो लाइफ लेसन्स आप इस धरती पे लेने आए हो, आप उनको अच्छी तरह से सीख सको और समझ सको, और आप उन चीज़ों में से ग्रो करके जो आपका एक अल्टीमेट मिशन है उसको पूरा करके आप अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना, अच्छे से संभाल सको। ये हायर सेल्फ हमें गाइड करता है हर सिचुएशन में, छोटी से छोटी बात से बड़ी से बड़ी बात में। ओनली थिंग वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उस आवाज़ को पहचानना कैसे है। जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट वी आर द ट्रू जज ऑफ आवर सेल्फ वर्थ। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे आजकल जो लाइफस्टाइल हमारा हो गया, दैट इज़ वेरी ईगो बेस्ड। तो हम लोग हर वक्त दूसरों से अप्रूवल वेट करते रहते हैं कि हमें कोई बोले कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो आपको अपने आप में तसल्ली होएगी कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। समझिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अच्छा कर रहे हो, और आपको तसल्ली आती है। अगर आपको 10 बंदे बाहर से बोल देंगे कि ओह यू आर डूइंग वेरी गुड, तो आपको लगता है कि हाँ अभी सच्ची में लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ अच्छा किया। और या फिर लाइफ में कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो आपको हमेशा लगता है आई एम नॉट डूइंग इनफ। वो बोलते हैं ना, एक डिससेटिस्फैक्शन सी जो आपके अंदर से होती है, हर वक्त और चाहिए, और मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ, और अच्छे से करना, और अच्छे से करना। वो जो आपकी हायर सेल्फ है अंदर से, वो आपको गाइड करती है उन चीज़ों में। आप जहाँ पे भी हो, यू आर एट द राइट प्लेस, एंड वट एवर यू आर डूइंग विद योर लाइफ इज इनफ। कुछ बुरा नहीं है आप में, चाहे आप अच्छी सिचुएशन में हो, बुरी में हो, वट एवर लेसन्स यू आर लर्निंग विद लाइफ, यू आर डूइंग गुड। ठीक है, इसी तरीके में आपको बस उस आवाज़ को सुनते सुनते ही लाइफ में आगे बढ़ते जाना। उसी में आता है कि जैसे कि आपकी लाइफ जर्नी हो, हर किसी की, जैसे बोलते हैं ना, हर कोई अपने तरीके से पीछे से आता है सोच के कि मेरे को इस लाइफ में ये करना, तो आप डिसीजंस भी उसी तरीके से लेते हो। पर जो दूसरा बंदा है वो आपकी जर्नी को नहीं समझता, वो सिर्फ अपने आप को ही समझ सकता है। क्योंकि कई बार हम लोग कुछ ऐसे फैसले लेते हैं लाइफ में, तो हम लोग बोलते हैं नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। कोई और दूसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा आर यू स्टूपिड, यू आर लूजिंग सो मच विद दीज थिंग्स, ईगो बेस्ड डिसीजंस। पर आपको अंदर से होता है नहीं, चाहे मेरा नुकसान भी होता है, बट मेरे को वो नहीं करना, मेरे को शांति इस चीज़ में आती है। तो वो क्या है, आपकी हायर सेल्फ आपको अंदर से गाइड करती है कि आपकी ग्रोथ के लिए,
आपकी सोल की ग्रोथ के लिए यू नीड टू फॉलो दिस पाथ। तो आपको करना क्या, आपको उस आवाज़ को सुनना है, समझना है, ताकि आप लाइफ में राइट डिसीजंस कर सको हर स्टेप के ऊपर। उसके अलावा आपका हायर सेल्फ है जो वो आपको समझाना चाहता है कि आप कभी भी अपने आप में ऐसा मत महसूस करिए कि नोबडी लव्स मी, मैं अकेले हूँ। वो आपको समझाना चाहता है कि आप अकेले कभी भी नहीं हो। एंड एट द हायर लेवल देयर आर सो मैनी डिवाइन एनर्जीज अराउंड यू दैट लव्स यू। चाहे लगा लो भगवान जी या फिर सो मैनी हायर सोल्स जो आपको टेक केयर करती हैं, आपको पता भी नहीं होता। द एंजल्स अराउंड यू, दोज एनर्जीज, दे लव यू, दे टेक केयर ऑफ यू। और उसी में वो आपको समझाते हैं कि यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि इस बात को समझो, दैट देयर आर एनर्जीज अबव अस जो हमें प्यार भी करती है, हमारा ध्यान भी रखती है हर स्टेप ऑफ द लाइफ के ऊपर, और हमें गाइड करती है। और इसके अलावा यूनिवर्स सिर्फ हमसे यही चाहता है कि हम खुश रहें। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे बोलते हैं ना, दुख सुख जिंदगी के दो पहलू हैं जो हमेशा चलती रहेंगे। क्योंकि देखिए अगर सारा टाइम खुश हो तो आप देखोगे लाइफ थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है। किसी बंदे को देखा आपने, उसके पास पैसा भी है, बहुत कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग जो दूसरे बंदे ड्रीम करते हैं, पर स्टिल वो बंदा खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है मेरी ज़िंदगी में बड़ी बोरियत सी हो गई है। मेरे पास सब कुछ है, वट एवर आई नीड, मेरे पास सब कुछ है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। उसी तरीके से जब आप लाइफ जी रहे होते हो, अगर उसमें दुख छोटे छोटे नहीं आते हैं, छोटी छोटी तकलीफ़ें नहीं आती हैं, तो आपको ज़िंदगी की खूबसूरती भी समझ नहीं आती है। तभी बोलते हैं कि ज़िंदगी में दुख और सुख का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कई बार हमारी ज़िंदगी में दुख ज़्यादा आ जाते हैं कंपेयर टू अदर पीपल, पर उसमें भी आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करता है ऑल द टाइम, और आपको यूनिवर्सल एनर्जी यही समझाने की कोशिश करती है, चाहे आपकी ज़िंदगी में दुख है सुख है, कोई भी फेस है, वो फेस हमेशा के लिए नहीं रहता है। सो वॉट यू नीड टू नो इज़ लर्न हाउ टू लिव विद दैट पेन, और या फिर वो पेनफुल सिचुएशन है उसमें भी खुश रहिए। वो जैसे बोलते हैं ना, दुखी रहकर भी आप उस चीज़ में क्या सुधार लाओगे। तो अब जब पता ही है कोई सिचुएशन ऐसी है, तो बेटर व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इज़ उसमें भी खुशी ढूंढिए कि मैं कैसे खुश रहूं किसी भी तरीके में। तो यूनिवर्स आपको यही समझाता है, इवन योर हायर सेल्फ वांट्स टू गाइड यू हर स्टेप ऑफ द लाइफ के बीच में। वो समझाता है गो फॉर दीज थिंग्स, लर्न दीज थिंग्स, ग्रो विद दीज थिंग्स, क्योंकि वो दुख में भी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है तुम लोगों को। जैसे बोलते हैं ना, दुख भी हमें कुछ समझाने के लिए आता लाइफ में। तो हमें करना क्या है, हमें दुख और सुख दोनों में ही देखना है कि व्हाट लाइफ इज़ ट्राइंग टू टीच अस, क्या चैलेंजेस हैं जो हमें पूरे करने। क्योंकि देखिए जैसे दुख में भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी तरह सुख में भी हैं। पैसा भी आ रहा तो आपको पता भी इस चीज़ में कैसे काम करना और क्या करना है, खुशी भी है तो उसको और कैसे बढ़ाना। सो देयर आर चैलेंजेस इन बोथ वेज। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों चीज़ों में ही अपने आप के ऊपर काम करना। आपको अपनी लाइफ को रोकना नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, विद दैट गाइडेंस दैट योर हायर सेल्फ गिव्स यू। इसके अलावा आपका हायर सेल्फ आपको एक गाइडेंस के थ्रू ऑलवेज ही कीप्स ऑन टीचिंग यू दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर एंड फॉरगिव अदर मोर। मतलब कि फॉरगिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनकी नेचर आपको पसंद नहीं आती है, या फिर सो मैनी थिंग्स दैट डजंट गो विद यू। तो आपको करना क्या है, उन लोगों को, जैसे छोटी छोटी बात में गलती हो जाती है, कोई आपको हर्ट कर देता है या बोलने का तरीका ठीक नहीं है, तो आपको सिर्फ करना क्या, जो भी आपके आसपास होता है उन चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए फॉरगिव करो दूसरे बंदे को, ठीक है। क्योंकि हर कोई अपने लेवल के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि बिहेव कर रहा होता है आपके सामने। मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ जर्नी में यहाँ पे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी बंदा यहीं पे हो आपके। वो शायद हो सकता है आपसे थोड़ा नीचे हो, तो उसको उन चीज़ों में इतनी समझ नहीं है,
ठीक है ना, दैट इज़ वाई दे बिहेव लाइक दिस। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माफ़ कीजिए और अपनी लाइफ को बोलते हैं ना एक सुखद सिंपल सी लाइफ बनाइए। एंड द मोमेंट यू फॉरगिव अदर, ये बोलते हैं कि जैसे यू आर ट्राइंग टू लव योर सेल्फ मोर, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, यू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ द वन थिंग यू नीड टू फॉलो इन योर एवरीडे लाइफ। इसके अलावा वट एवर गाइडेंस यू रिसीव फॉर योर हायर सेल्फ, दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर यू। जैसे बोलते हैं ना, वो एक ऐसी इनर गाइडेंस है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, आप उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। तभी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहचानो उस आवाज़ को, क्योंकि वो इतनी प्योर गाइडेंस है जिसमें कुछ मिलावट नहीं है या कुछ कमी नहीं है। दैट इज़ द, बोलते हैं ना, अटमोस्ट हायर लेवल ऑफ गाइडेंस फॉर यू, जो कि आपके ही पक्ष में होती है, आपके लिए होती है। तो आपको उस आवाज़ को पहचानना है, क्योंकि वो जो गाइडेंस है वो आपको कोई भी वैसा गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज योर हायर सेल्फ नोज व्हाट यू आर। आप पीछे से कैसे आए हो, पिछले जन्मों में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या आपसे गलतियाँ हुई उस वक्त, अभी भी आप क्या ठीक नहीं कर रहे हो, आपको नहीं समझ होएगी कि आप ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट योर हायर सेल्फ नोज, दैट इज़ वाई इट ट्राइज टू गाइड यू। तो आपको करना क्या है, उस आवाज़ में एक विश्वास डालना है। मतलब कि धीरे धीरे जब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये आवाज़ मेरे को गाइड करती है, एंड आई ऑलवेज मिस ऑन इट। देखिए, जैसे कई बार होता है कि आप घर से निकल रहे हो तो आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि अम्ब्रेला लेके जाना घर से, इतनी सी आवाज़ अंदर से कि टेक द अम्ब्रेला विद यू। आपको पता है अंदर से आवाज़ आई, पर आपने सुना नहीं, आप निकल गए, बारिश शुरू हो गई निकलते घर से, तो आपको एकदम से आवाज़ दिमाग में आता है, एक आवाज़ आई तो थी अंदर से, अम्ब्रेला लेकर जाओ, बट जब मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया। और ये बात आपके साथ एक बार नहीं, बहुत बार होती है अगर आप ध्यान से देखो। तो आपको करना क्या है, उसी आवाज़ को पकड़ना शुरू करना। दैट इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू गाइडिंग यू। आपको उस आवाज़ पे ट्रस्ट करना कि वो आवाज़ जो है, दैट इज़ द प्योर गाइडेंस, आई नीड टू फॉलो इट फॉर योर ओन वेलबींग। और वैसे भी लाइफ में आपके जो भी चल रहा है, आपको उसकी समझ नहीं है, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग विद द डिसीजंस, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक है। बट योर हायर सेल्फ knows at the very deepest level the perspective about the situation that you are dealing with. उस हायर सेल्फ को अच्छे से पता है जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है वो एट द डीपेस्ट लेवल कैसी है और आपको उसके साथ डील कैसे करना है। तो कोशिश कीजिए उस आवाज़ को सुनने की। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सभी करने क्या आए हैं, we came here to learn everything about us, but as a spiritual beings, but in a human experience, इस ह्यूमन बॉडी के थ्रू। मतलब हमें अपने आप को ही बहुत डीपेस्ट लेवल पे स्टडी करना, हमें अपने आप को, हमें खुद को स्टडी करना, हमें ज़िंदगी के बारे में सीखना है। ये विद ऑल द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो भी सिचुएशंस के थ्रू हम लोग रोज़ की लाइफ में गुजर रहे हैं, बट एट द स्पिरिचुअल लेवल। तो अगर अभी आप बोलो कि अच्छा तो फिर इसके बारे में अभी हम लोग करें क्या, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, मतलब हम लोग शुरू कहाँ से करें इसके बारे में, हाउ वी स्टार्ट विद दिस कनेक्शन, कि हम लोग उस चीज़ को समझना शुरू करें। तो करना आपको सिर्फ यही है, जब भी आपके अंदर से दो आवाज़ें आती हैं, आपको ध्यान देना है कौन सी आवाज़ लव बेस्ड है, एक नाइस सी एनर्जी है जो आपको लव एंड काइंडनेस की तरफ गाइड कर रही है, और वो जो दूसरी एनर्जी फियर बेस्ड है, नेगेटिविटी की तरफ है, आपको उसको अवॉइड करना है। वो जो भी आवाज़ है आपके अंदर से धीरे से आती है, एंड इट डजंट ट्राइज टू, वो आपको रूल करने की कोशिश नहीं करती है आपकी ईगो की तरह। जैसे कि आपकी ईगो आपको समझाती है उस चीज़ में वापस 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 लेके जाएगी, ऐसा करो ऐसा करो, नहीं नहीं नहीं, यू नीड टू डू दिस। और जो आपका हायर सेल्फ है वो आपको गाइड करता है इन अ वेरी नाइस वे। सेल्फ आपके साथ ही है, चाहे आप लाइफ में अच्छा डिसीजन लो, गलत लो, इट इज़ देयर विद यू, ऑलवेज देयर विद यू। बस आपको सिचुएशंस को संभालते संभालते उस आवाज़ को पहचानना। होपफुली जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ये वीडियोस में आपके साथ शेयर की हो अबाउट अ हायर सेल्फ,
आपको अच्छी लगी हो और वो आपके काम भी आए, ताकि आप ग्रो करो लाइफ में विद योर हायर सेल्फ गाइडेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।